हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेहंदी क्लास का डे 1 है। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं पता है? आज मैं आपको कोई डिजाइन नहीं बनाने वाली, बना के दिखाने वाली, और ना ही मैं आप लोगों को बोलूंगी कोई डिजाइन बनाओ। आज हमारा इंट्रोडक्शन डे है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम मेहंदी का काम स्टार्ट करते हैं, या फिर वो क्लासेस हो, या फिर हम कहीं कुछ काम, हमें ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट को आते रहते हैं, वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में पहले जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें फर्स्ट चीज़ होती है हमारी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो होता है मेहंदी के कोन। और जो कोन होता है वो होममेड होना चाहिए। मार्केट के कोन से हम काम तो कर लेते हैं, बट वो फिनिशिंग नहीं आती, और वो अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो होममेड कोन हम कैसे बनाएंगे, उसके भी मैं क्लासेस में लेके आऊँगी। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा पेड क्लासेस भी स्टार्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस है। अगर आप लोग करना चाहो तो उसमें भी जुड़ सकते हो। नंबर मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग यूट्यूब से ही देखकर करना चाहते हो तो और भी अच्छा है, आप वहीं से कर लो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे भी कुछ डिस्टेंस में, 1-2 दिन के डिस्टेंस में क्लासेस लेके आती रहूँगी, क्योंकि डेली लेके आना मतलब डेली कुछ नया देखना, नया सीखना। इन बीच में होता क्या है कि जो आप पहले सीखोगे, जो प्रैक्टिस किए रहोगे, वो भूलने की चांसेस होती है। फिर डेली बाय डेली कुछ नया करो, ऐसे ना बर्डन सा हो जाता है। इसलिए हम 1-2 दिन के गैप रखेंगे, फिर मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी 1-2 दिन के गैप पे क्लासेस की, ठीक है। और तो हमें मेहंदी के कोन बनाने के लिए सबसे पहले मेहंदी पाउडर की नीड होगी। मेहंदी पाउडर हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए। मेहंदी पाउडर और मेहंदी के तेल, इन दोनों चीज़ में बिल्कुल ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। बेस्ट क्वालिटी देना चाहिए, क्योंकि हमारा मेकअप आर्टिस्ट जैसा होता नहीं है कि हम काफ़ी सारे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इतने ये वो दिस दैट सब नहीं होता है। इसमें सिर्फ मेहंदी के तेल और मेहंदी के पाउडर, ये दोनों मेन चीज़ होती है। और इन दोनों में हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। जितना अच्छा से अच्छा इसमें हम अपना सामान देंगे, मेहंदी के पाउडर, ऑयल, और फिर हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लाइंट भी हमारे हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको मेहंदी के पाउडर के बारे में बताती हूँ। मेहंदी के पाउडर हमेशा हमें ना इस टाइप का लेना चाहिए। देखो, दिख रहा है, थोड़ा सा येलो होना चाहिए, ग्रीन येलो, डार्क ग्रीन और ब्राउन नहीं होना चाहिए। इसको मैं हाथ से निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है? ये होता है। तो हमें ये पाउडर लेना है। ये 3 फिल्टर का हो, 5 फिल्टर का हो, 7 फिल्टर का हो, हमें फिल्टर्ड मेहंदी की पाउडर ही लेना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज आती है हमारी मेहंदी का ऑयल। तो मेहंदी के ऑयल भी हम बेस्ट से बेस्ट लेंगे। अगर आप खुद से ऑयल बना रहे हो तो उसमें ऑयल की जो मात्रा होती है, कितने % कौन सा ऑयल जाना चाहिए, उन चीज़ों पे काफ़ी सारे ध्यान दोगे। बिल्कुल भी प्रॉपर करना है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा, फिर वो स्किन सा निकलने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे लौंग का ऑयल हो गया, नीलगिरी का हो गया, तो इन दोनों का आप बिल्कुल ऐसे वेदर के अकॉर्डिंग जितने में उनकी होनी चाहिए ना परसेंटेज, जितनी मात्रा पड़नी चाहिए नीलगिरी का उतनी ही देना, जितनी लौंग की पड़नी चाहिए उतनी ही देना। ऐसा ना हो कि हमने नीलगिरी का ज़्यादा दे दिया, लौंग का कम दे दिया, जबकि हमें लौंग का ज़्यादा डालना था और नीलगिरी का कम। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम मात्रा होता है लौंग के ऑयल, उसमें नीलगिरी के ऑयल में मिक्स करो। एसेंशियल ऑयल होता है, टी ट्री ऑयल होता है, तो ये 3-4 ऑयल जो होता है इन सबसे मिलके ऑयल बना जाता है। ब्राइडल मिक्स ऑयल होता है, तो ब्राइडल मिक्स ऑयल ही यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम सेलोफेन सीट पर, ठीक है। हमें सेलोफेन सीट की भी नीड पड़ेगी। देखो, नेक्स्ट होता है सेलोफेन सीट। ये देखो, दिख रहा है, ये होता है हमारा सेलोफेन सीट। ये आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा। स्टेशनरी पे ना मिले तो जहाँ फ्लावर नहीं मिलता है, बुके वगैरह मिलती है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से ये सेलोफेन सीट ले लेना। इसी का आप ना स्टार्टिंग में एज ए पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर इसको आप ऐसे, ये देख रहे हो, मोटा कोन बनाओ, इसमें आप इसे फिल्टर कर लो और फिर आप
पतले वाले जो कोन होते हैं उसमें आप डालकर कोन बनाकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड आ गया सेलोफेन शीट। फिर हमें आगे किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, टेप की, ठीक है, और टेप कटर की। आप कैंची से भी काम कर सकते हो, बट ये होता है कि कैंची से काम करने में थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट ना डिफ़िकल्टी होती है कि उसे आप काटो। अगर आप 4-5 कोन बना रहे हो तो 4-5 उसे काट के कहीं ऐसे अलग लगा कर रखो, फिर उसे निकाल के बार बार चिपकाओ, या फिर ऐसा होगा कि आप बार बार उसे काटो लगाओ। तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट होगा कि आप टेप कटर ले लो। देखो इस टाइप के आप छोटा सा टेप कटर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है टेप कटर और प्लस ये दिख रहा है टेप, तो आप इस टाइप के टेप का यूज़ कर सकते हो। सेलोफेन शीट की कटिंग हम ना सीजर से कर लेंगे। वो बड़ा सा पन्नी आता है और 20 बाई 30 इंच का था, पता नहीं मुझे इतना वो नहीं है, मेजर याद नहीं है, बट बड़ा पन्नी आता है, उसको कट करना पड़ता है। कटिंग हम हमेशा 4 इंच और 6 इंच में करेंगे। एक साइड 6 इंच का लेंथ होना चाहिए, एक साइड 4 इंच का, और उसको हम सीजर से कट कर सकते हैं। और जो सीजर से नहीं करना चाह रहे हो वो इस टाइप के टेप कटर से कर सकते हैं। ये देखो आप इस टाइप के टेप कटर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे उठाएंगे और इसमें डालकर अपना कट कर लेते हैं। तो आप ये टेप कटर चाहे तो ले सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो होता है पेपर। पेपर क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नोटबुक पे करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो आर्ट वाला एक पेपर आता है उस पर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम उस पर नहीं करेंगे, हमें हमेशा फोटोकॉपी वाला जो पेपर आता है उस पर करना है। उस पर करने का क्या बेनिफिट होता है मैं वो बताती हूँ। अगर आप पतले से पेज पे करोगे तो वो जल्दी मतलब वो पीछे स्टेन जाएगा, और ना वो इतना हैवी नहीं होता है ना, वो एकदम से पतला सा हो जाता है, फिर गिला गिला सा लगता है, उस पर आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। अगर आप फोटोकॉपी वाले पेपर लेते हो तो उस पर आप काम कर लोगे। जैसे कि ये देखो, ये फोटोकॉपी का पेपर है, आप ये ले लो, इस पे काम करो, बहुत अच्छा होगा। और ये देखो इस साइड लेआउट है। और जब अभी आपकी स्टार्टिंग है, जब आप ऑलमोस्ट 8 से 10 क्लास कर लोगे, फिर आपको इस टाइप की लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हैंड का लेआउट होगा, फुट का लेआउट होगा, और फिर हम उस पर काम करेंगे, उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। बट स्टार्टिंग में हमें ऐसे ब्लैंक पेपर की नीड होगी जिसपे हमें काम करना है। ठीक है, पेपर पे काम करने से होता ये है, ये देखो दिख रहा है, इस टाइप से हम इसे सेव करके रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस टाइप के हम डिजाइन बनाएंगे और उसको सेव करके रखेंगे। देखो इस पे मैंने ऐसे नाखून लगा रही हूँ, फिर भी ये खराब नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है। ऊपर से नहीं कर रही हूँ मैं, सच में ऐसे कर रही हूँ, ये नहीं निकलता है। इसको मैंने क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। तो आप भी इस टाइप के पेपर लेना। ये होता है कि आप जब आप क्लासेस किसी का करवाते हो, जब आप बच्चों को करवाओगे तो आप इस टाइप के वो उन्हें दिखा सको, ये आपके पास एक कलेक्शन हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कलेक्शन भी हो गया। तो इसीलिए ऐसे करके हम ये वाली फोटोकॉपी के पेपर पे इसलिए हम काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा ऐसे फाइल। ये देखो इस टाइप की हमें ना फाइल की जरूरत पड़ेगी। और एक ये दिख रहा है, ये हैंड है मेरा, इसे आप किसी भी मोटे कागज पे हैंड ड्रॉ करके काट सकते हो। मैंने ये स्वीट के वाला उस पे कर रखा है, स्वीट का जो कवर होता है उस पे कर रखा है मैंने। और देखो फाइल में हम स्टार्टिंग का काम इस टाइप से करेंगे, दिख रहा है। ये सारे थ्योरी भी लिखी हुई है, विद थ्योरी हम क्लास करने वाले हैं। ठीक है, हर एक डिज़ाइन की थ्योरी होगी, हर एक लाइंस की कैसे क्या करना है, कॉम्बिनेशन की भी थ्योरी होगी, सारी चीज़ों को विद थ्योरी सब कुछ कराया जाएगा आपको। बटर पेपर वाला फाइल ले लेना। बटर पेपर वाले फाइल में होता है क्या है कि वो जब आप एक साइड से डिज़ाइन बनाओगे तो वो दूसरे साइड स्टैंड नहीं छोड़ेगा, वो एकदम से बटर पेपर जो होता है वो अपने आप में सोख लेता है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है।
इसलिए हम बटर पेपर वाला फाइल का यूज़ करेंगे। अगर बटर पेपर वाला फाइल हम नहीं लेते या फिर हमें नहीं मिलता है या फिर हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम इस टाइप के से, एक मिनट, ये देखो, तो ये मेरा विदाउट बटर पेपर का फाइल है। इसको मैंने इसमें जुगाड़ कर रखा है, आप भी कर सकते हो। ये देखो, इसके पीछे मैंने ये पेपर लगा रखा है, दिख रहा है? तो ये पेपर क्या करता है, इसकी जितनी भी स्टेन होती है ना, वो सारा ये पेपर अपने आप में ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारा सेकंड पेज बिल्कुल ही क्लीन मिलता है। ठीक है, तो सेकंड पेज पे भी हम इजीली काम कर लेंगे। ये हमारा फाइल भी हो गया, पेपर भी हो गया। हाँ, और स्टार्टिंग में अगर हमने मेहंदी की पाउडर लेने के लिए गए, हमें नहीं मिला, 4 दिन 5 दिन बाद मिलेगा या फिर 10 दिन बाद मिलेगा, तो क्या हम तब तक बैठे रहे? तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के जो इस टाइप के जो काम होता है, ये देखो, इस टाइप का जो काम होता है, लाइंस सब जो बनाना होता है, वो आप मार्केट के कोन से भी बना सकते हो। अब आप मार्केट के कोन से कैसे बनाओगे? मार्केट की कोन तो कभी कभी रुक रुक के चलती है, वो इतना मोटा चलता है और अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, ये है हमारा मार्केट का कोन। इसमें मैंने क्या जुगाड़ किया पता है? ये देखो, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। इतना काटने के बाद ये ऊपर से मैंने टेप लगा रखा है। टेप हम बिल्कुल बारीक से कर रखा है मैंने, दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप मार्केट के कौन से स्टार्टिंग की 10 क्लास तक कर सकते हो। ठीक है, उसको बस यही करना है कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा काटना है, बहुत ज़्यादा नहीं काटना है। मैं कैसे बताऊँ, 1 mm के अकॉर्डिंग उसको काट कर फेंक देना है, क्योंकि वो जो जैसे हम पिन निकालते हैं ना, तो जो हमारा पॉइंट होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है। अगर नहीं फैलता तो मैं उसी पर से टेप लपेट के पतला करके काम कर लेती, बट वो थोड़ा सा फैल जाता है, कभी कभी कट जाता है। तो इसीलिए हम उसको बस थोड़ा सा काटेंगे, काटने के बाद उस पर टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद फिर हम ना पतला कर देंगे, पतला करके अपना काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा मार्केट कोन। मार्केट कोन का खराबी हो गया। मार्केट कोन से मैं लाइंस बना के आपको अपने हाथ पे दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है ना? अब मैं होममेड कोन से दिखाती हूँ। ये है हमारा होममेड कोन। खत्म हो गया है, बट इतना ऐसे काम चल जाएगा। अरे मेहंदी अभी गलाई नहीं थी ना, रात को गला के बनाऊंगी। ये देखो, ये है हमारा होममेड कोन। दिख रहा है? अरे भाई दिख जा, रुको। ये देखो, दिख रहा है? सी, ये है हमारा होममेड कोन। ये देखो कितना अच्छा, कितना स्मूथ चलता है भाई, ऐसे कितना मजा आता है चलाने में। पता है, होममेड कोन से जब भी आप काम करोगे आप थकोगे नहीं, बिल्कुल थक ही नहीं सकते, इतना मजा आता है। बस मेहंदी का कोन आप प्रॉपर बना लेना, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइट बना रहे हो तो फिर आपके तो थंब बहुत ज़्यादा दुखेंगे, और मेरे जैसे ऐसे देखो बिल्कुल टेढ़ा हो जाएंगे। इस हाथ का देखो ऐसा है, और इस हाथ का देखो भाई कितना डिफरेंट है। पता है क्यों? क्योंकि मैं मार्केट कोन बहुत चलाती थी, और जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया। चलो कोई नहीं, आप लोग ये गलती मत करना। और बेसिक टू ब्राइडल की इस क्लास में मैं पोर्ट्रेट भी लेकर आऊँगी। ठीक है, पोर्ट्रेट क्लास भी करेंगे हम, तो उसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ये देखो, इस टाइप की ब्रश की, तो आप ब्रश भी ले लेना। पता है, सेटिंग ना ब्रश से बहुत अच्छा लगता है। जब आप दोगे सेटिंग तो बहुत, मतलब वो खिल के निकलता है सेटिंग, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और जिस दिन हिना मैक्सोलॉजी का क्लास होगा, जिस दिन मेहंदी के पेस्ट बनाना आपको सिखाए जाएंगे, उस दिन आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप चाहे तो नोट डाउन कर लो। देखो, आपको एक एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्लास्टिक का भी ले सकते हो और कांच का भी ले सकते हो, स्टील का भी ले सकते हो, बट
अगर इन दोनों में से किसी चीज़ का अवेलेबल हो तो स्टील का अवॉइड कर देना, ठीक है। ना हो तो फिर तो स्टील चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जरूरत पड़ेगा स्टॉकिंग्स का। स्टॉकिंग से हम मेहंदी क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। और मेहंदी के पेस्ट बनाने में हमें चीनी की जरूरत पड़ेगी। चीनी, तेल और मेहंदी के पाउडर, इन तीनों चीज़ से बनता है मेहंदी की पेस्ट। वो आप लोग इन सभी चीज़ों को उस दिन अरेंज करके रख लेना। और बाकी इंट्रोडक्शन में इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं पकाऊंगी, नहीं तो आप लोग क्लास नहीं लोगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अब मैं बता रही हूँ। देखो, डिज़ाइन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे एक दिन में। एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा तो मैं 3 मैक्सिमम 3 डिज़ाइन ही करवाऊंगी आप लोगों से। मैं भी करूँगी, आप लोग भी करेंगे। स्टार्टिंग वही हमारा लाइन्स, स्पाइडर, कर्व लाइन, जैसे कि होता है ना ABCD से बच्चों को पढ़ाया जाता है एकदम 0 लेवल से, वैसे मेहंदी के हम 0 लेवल से करेंगे। बिल्कुल ही 0 लेवल से, लाइन्स से स्टार्ट करेंगे मेहंदी सीखना, ठीक है। तो इसके लिए हम एक दिन में बस 3 ही कुछ करेंगे। अगर लाइन्स करें तो स्टैंडिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, जितने भी लाइन्स होते हैं वो सारे एक दिन कर लेंगे। फिर ऐसे होता है अगर हम कोई चेक्स करें तो ओनली 3 टाइप ऑफ चेक्स करेंगे ओनली, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे, डेली नया नया करते जाएंगे, तो जो स्टार्टिंग में हम करे रहेंगे तो जो पुराना होगा वो सारे हम भूल जाएंगे। हमें भूलना नहीं है, बेशक हम एक ही काम करें बट उसे हमें याद रखना है। इसके लिए ओनली 3 ही डिज़ाइन हम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूँगी। एंड अगर आप लोग मेरा पेड क्लास करना चाह रहे हो ऑनलाइन तो वो भी अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो यूट्यूब है ही। अगर आप ऑफलाइन तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से हो, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, बट आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं क्लास में।